नमस्कार दोस्तों। इससे पहले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि टीचिंग क्या होता है। ये देखिए स्लाइड, ये हम डिस्कशन कर चुके हैं। टीचिंग क्या है, उसका मीनिंग क्या है, ठीक है, और टाइप्स क्या हैं, इस पर हमारी चर्चा हो चुकी है। और साथ ही साथ मैंने आपको ये टीचिंग की 3 जो परिभाषाएं हैं जिसके माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि शिक्षण क्या होता है और किस प्रकार से उसको हम एक औपचारिक और अनौपचारिक रूप से समझ सकते हैं, ये चर्चा हम कर चुके हैं। आप ये वीडियो देख सकते हैं यदि आपने नहीं देखा है तो। टाइप्स ऑफ टीचिंग बिहेवियर में आपको मैंने अथॉरिटेरियन, डेमोक्रेटिक एंड लेज़र फेयर टीचिंग बिहेवियर के संबंध में एक संक्षिप्त परिचय दिया था। और आज के इस टॉपिक में हम अथॉरिटेरियन टीचिंग बिहेवियर पर एक अच्छा चर्चा करने जा रहे हैं, जिससे आपके मस्तिष्क में जो कंसेप्ट है अथॉरिटेरियन टीचिंग बिहेवियर का, जिसको हम हिंदी में एक सत्तात्मक शिक्षण व्यवहार भी कहते हैं, ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको समझने से पहले आपको प्रीवियस वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है। आप चाहे तो वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट इसको देख सकते हैं। तो जानते हैं कि अथॉरिटेरियन टीचिंग बिहेवियर क्या होता है। देखिए, टीचिंग इज एन इंटीमेट कंटेक्ट बिटवीन अ मोर मैच्योर पर्सनैलिटी एंड अ लेस मैच्योर पर्सनैलिटी। आप समझ सकते हैं कि मोर मैच्योर पर्सनैलिटी कौन होगा, शिक्षक ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि उसका अनुभव ज़्यादा है, वो आयु में बड़ा है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट अधिक हो चुका है। एंड लेस मैच्योर वन या लेस मैच्योर पर्सनैलिटी कौन होगा, जो उसके छात्र हैं, क्योंकि उनकी आयु भी कम है, उनके अनुभव कम है और उनका जो संज्ञानात्मक विकास है वो भी अपेक्षाकृत कम हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों के मध्य, शिक्षक और छात्र के मध्य जो कांटेक्ट होता है ना, उस कांटेक्ट के माध्यम से जो भी प्रक्रिया हो रही होती है उसको हम अथॉरिटेरियन टीचिंग बिहेवियर कहते हैं। टीचिंग इज एन इंटीमेट कांटेक्ट बिटवीन a more mature personality and a less mature one, which is designed to further the education of the later। ठीक है, जिसको हम आने वाली जो शिक्षा होती है उसके लिए डिज़ाइन करते हैं। ये परिभाषा H.C. मॉरिसन द्वारा प्रतिपादित की गई है। और इस टाइप का क्लासरूम यहाँ पर होता है कि शिक्षक को ही बोलने का अधिकार होता है, छात्र किसी भी तरह के प्रश्न नहीं कर सकता। वो केवल वही बातें सुनेगा जो शिक्षक के द्वारा कही जा रही हैं और कक्षा कक्ष के जितने भी नियम हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा। अथॉरिटेरियन टीचिंग, इट इज़ बेस्ड ऑन क्लासिकल थियरी ऑफ लर्निंग। ये अधिगम की जो पुरानी जो हमारी परंपरागत जो थियरी है उस पर आधारित है, क्योंकि वहाँ पर ये कहा जाता था कि अधिगम के लिए एकमात्र जो स्रोत है वो शिक्षक है, इसीलिए शिक्षक को अधिक महत्व दिया जाता था। आप प्राचीन काल में, वैदिक काल में भी जा सकते हैं, जहाँ पर ऋषि मुनियों द्वारा अपने छात्रों को शिक्षा दी जाती थी और छात्र मजबूर थे कि उनको उन्हीं से शिक्षा लेनी है, क्योंकि ना तो वहाँ पर प्रिंट मीडिया था, ना ही कोई लेखन पद्धति थी और ना ही कोई आज की तरह जो इंटरनेट है, किताबें हैं, कुछ भी नहीं था। तो इसलिए केवल शिक्षक के पास ही ज्ञान था और वो ही उस ज्ञान को दे सकता था, इसलिए यहाँ पर शिक्षक को महत्व दिया जाता था। बेस्ड ऑन एजम्पशन दैट द लर्नर्स आर प्राइमरीली पैसिव, और ये माना जाता है इसके अंतर्गत कि जो बच्चा है वो पैसिव है, यानी कि निष्क्रिय है, उसे कुछ नहीं आता है, जो कुछ आता है शिक्षक को आता है और वो शिक्षक उसको समझाएगा। उदाहरण के लिए बच्चे को एक खाली कंटेनर की तरह माना जाता था। उस खाली कंटेनर में जब तक आप कुछ डालेंगे नहीं तो भरेगा नहीं। इसी प्रकार से बच्चे का जो मस्तिष्क है वो क्या है, पूर्णतः रिक्त है, शिक्षक द्वारा ज्ञान उसके अंदर भरा जाएगा। ठीक है, द टीचर हैज़ प्राइमरी प्लेस एंड द स्टूडेंट हैज़ सेकेंडरी प्लेस। ऑब्वियसली जब शिक्षक को ही हम सबसे महत्वपूर्ण मान रहे हैं तो वही प्राथमिक होगा। प्राथमिक मतलब कि बिना शिक्षक के शिक्षा संभव हो ही नहीं सकती। ठीक है, पहले शिक्षक की आवश्यकता है, उसके बाद फिर विद्यार्थियों की। देन दिस टाइप ऑफ टीचिंग कन्फाइंस टू मेमोरी लेवल। तो इस प्रकार की शिक्षा जिसमें शिक्षक बोलता जा रहा है और बच्चा शिक्षक के द्वारा सुनी गई हर बात को उसी रूप में धारण कर रहा है। तो आप खुद सोचिए कि अगर मैं आपको कुछ बता रहा हूँ और आप कहीं से किसी भी माध्यम से उसको सर्च नहीं कर सकते हैं, वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, और मेरी बात मानना आपके लिए क्या है, एक मजबूरी है, बाउंडेशन है, तो उस आधार पर आपकी सिर्फ मेमोरी लेवल डेवलप होगी, क्योंकि आपको जो बताया गया होगा आप उसी रूप में उसको रट लेंगे। ठीक है, आपके समझ में आए या ना आए। अगर आपको ये अलाउ किया जाता है कि आप प्रश्न कीजिए तो उन प्रश्नों के माध्यम से अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करके आप अंडरस्टैंडिंग लेवल तक जा सकते हैं, कि जो सुविधा इस अथॉरिटेरियन टीचिंग में नहीं दी जाती। तो आप देख सकते हैं, नो स्कोप फॉर क्वेश्चनिंग एंड क्रिटिसाइजिंग। किसी भी बच्चे के पास ये सुविधा नहीं होती है कि वो टीचर से उसके द्वारा पढ़ाए गए किसी टॉपिक पर
कंसेप्ट पर कोई प्रश्न कर सके और या फिर उसकी आलोचना या क्रिटिसिज्म कर सके। तो शिक्षक गलत पढ़ा रहा है तो आपको गलत ही पढ़ना पड़ेगा, ये इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। दिस इज अथॉरिटेरियन टीचिंग। क्या है अथॉरिटेरियन टीचिंग, एक रिवाइज कर लीजिए। ये एक क्लासिकल मेथड है जो प्राचीन काल में चला आ रहा है। इसके अंतर्गत बच्चों को पैसिव लर्नर माना गया है कि वो निष्क्रिय रहते हैं, सक्रिय नहीं रह सकते हैं। इसके अंदर शिक्षक को प्राथमिक और बच्चों को द्वितीयक स्थान दिया गया है और इसका जो टीचिंग है वो सिर्फ मेमोरी लेवल यानी कि आपके ज्ञान स्तर तक ही जा पाता है। और इस मेथड के अंदर या इस बिहेवियर के अंदर बच्चों को प्रश्न पूछने का कोई अधिकार नहीं दिया जाता है। अब हम डेमोक्रेटिक टीचिंग बिहेवियर को समझते हैं। डेमोक्रेटिक टीचिंग बिहेवियर में जैसे कि आप देख रहे हैं कि टीचर जब पढ़ा रहा है तो हर बच्चा हाथ खड़ा करके प्रश्न पूछ रहा है। तो अर्थात टीचिंग इज डिफाइंड एज इंटरेक्टिव प्रोसेस। यहाँ पर टीचिंग क्या है, इंटरेक्टिव प्रोसेस है। और जब इंटरेक्शन होता है तो दोनों ही लोग जिनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, जैसे मैं और आप, हमारे बीच में अगर अंतःक्रिया हो रही तो आप भी कुछ बोलेंगे और मैं भी कुछ बोलूँगा, कुछ मेरी बातें आप रिसीव करके फिर आप रिस्पॉन्स देंगे और आपके उन रिस्पॉन्स के आधार पर मैं फिर से प्रतिक्रिया करूँगा। तो इट इज़ अ इंटरेक्टिव प्रोसेस प्राइमरीली इन्वॉल्विंग क्लासरूम टॉक विच टेक्स बिटवीन टीचर्स एंड पीपल्स एंड अकर ड्यूरिंग सर्टेन डिफाइनेबल एक्टिविटीज़। ये एक ऐसा इंटरेक्टिव प्रोसेस है, एक ऐसी अंतःक्रिया है जो कि क्लासरूम के अंदर बच्चे और शिक्षक के बीच होती है और जिसमें बहुत सारी गतिविधियों के माध्यम से ज्ञान प्रस्तुत किया जाता है और बच्चे ज्ञान का अर्जन करते हैं। ये डेफिनेशन दी है आपकी एडमंड एमिडन ने, ठीक है। डेमोक्रेटिक टीचिंग के कुछ पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं। बेस्ड ऑन ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप। ह्यूमन मतलब कि भाई जब अंतःक्रिया हो रही है दो व्यक्तियों के बीच में तो क्या है, उसको हम मानव मानव संबंध कहते हैं। तो इसीलिए इसको ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप कहा जाता है। बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट द लर्नर्स हैव एटीट्यूड वैल्यूज एंड गोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप बच्चों समझिएगा बहुत अच्छे से कि इस कंसेप्ट के अंदर या इस प्रकार की टीचिंग के अंदर ये माना जाता है कि जो लर्नर है, जो स्टूडेंट है, उनके पास अपनी एक अभिवृत्ति है, उनके पास कुछ वैल्यूज़ हैं, उनके अपने कुछ गोल हैं जिनको अचीव करना चाहते हैं और जो वो अचीव करना चाहते हैं, जो उनके एटीट्यूड हैं, उनके आधार पर ही बच्चों के सामने शिक्षण करना चाहिए। ये डेमोक्रेटिक टीचिंग बिहेवियर कहता है। दैट हैव टू बी मोटिवेटेड टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। तो इन्हीं अभिवृत्तियों, मूल्यों और उद्देश्यों को जानते हुए बच्चे को संबंधित टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए कहना चाहिए। उदाहरण के लिए एक बच्चा फुटबॉलर बनना चाहता है बहुत बड़ा और आप उसको कंप्यूटर इंजीनियर बनाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से उसका मन नहीं लगेगा और वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाएगा। तो टीचर को चाहिए कि बच्चों के इंटरेस्ट को जाने और उसके अनुसार बच्चों को पढ़ाना शुरू करे। एटीट्यूड्स एंड मोरल्स ऑफ द लर्नर आर गिवन इम्पोर्टेंस। तो इस प्रकार के शिक्षण में बच्चों की अभिवृत्ति और उनके मूल्यों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, उनकी नैतिकता को अधिक महत्व दिया जाता है। तो ये रहा आपका डेमोक्रेटिक टीचिंग, जिसमें बच्चा और शिक्षक आपस में एक स्वस्थ अंतःक्रिया करते हैं और शिक्षण प्रस्तुत होता है। लेज़र फेयर टीचिंग में आप देखिए कि यहाँ पर बच्चे खुद काम कर रहे हैं और टीचर खड़ा होकर बैठ करके साथ में बस उनको ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो इसका अर्थ ये है कि टीचिंग इज एन अरेंजमेंट एंड मैनिपुलेशन ऑफ एन सिचुएशन इन विच देयर आर गैप्स एंड ऑब्स्ट्रक्शन विच एन इंडिविजुअल विल सीक to overcome and from which he will learn in the course of doing so। जब भी बच्चा कोई टास्क के माध्यम से, किसी क्रिया के माध्यम से, गतिविधि के माध्यम से सीख रहा होता है तो शिक्षक का कार्य सिर्फ उसके बीच में आने वाली बाधाओं को दूर करना मात्र होता है, ठीक है। ये डेफिनेशन दी है जॉन ब्रूबिकर ने। लेज़र फेयर टीचिंग के संबंध में कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन मॉडर्न थ्योरी, ठीक है। तो पहला वाला जो हमारा क्लासिकल थ्योरी पर था, ये मॉडर्न थ्योरी पर, नई थ्योरी पर है, जिसको हम टास्क एंड रिलेशनशिप बोलते हैं कि बच्चा टास्क उसको दे दिया जाए और बच्चा उस टास्क को पूरा करेगा। बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट लर्नर आर डिसीजन मेकर्स। यहाँ पर ये माना जाता है जो अधिगम करता है, जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद डिसीजन ले सकते हैं और खुद की समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। टीचर्स जॉब इज़ टू क्रिएट सिचुएशन। तो शिक्षक का कार्य ऐसे में क्या है, सिर्फ वो वातावरण का निर्माण करे और उस वातावरण को ऑब्जर्व करके बच्चा समस्याओं का समाधान स्वयं से कर सके। और इस प्रकार से जब बच्चा खुद से क्रिएट कर रहा है सिचुएशन, बच्चा खुद से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो सबसे एक्टिव कौन रहेगा, स्टूडेंट रहेगा। तो जब स्टूडेंट ज़्यादा एक्टिव है तो टीचर सिर्फ हेल्प कर रहा है, इट मीन्स टीचर पार्शियली एक्टिव रहता है, ठीक है।
इट मे बी ऑर्गेनाइज्ड एट रिफ्लेक्टिव लेवल। तो इस प्रकार से ये रिफ्लेक्टिव लेवल तक जाती है। बच्चा पूर्ण रूप से शिक्षा प्राप्त करता है, बच्चा अपने ज्ञान का खुद से अर्जन करता है। इसे हम कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के अंदर भी लागू कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज आपने जाना कि 3 प्रकार के जो बिहेवियर होते हैं टीचिंग के, वो क्या होते हैं। अगली क्लास में फिर आपको फेजेस ऑफ टीचिंग पढ़ाया जाएगा। तब तक